नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। ऋषि कपूर साहब हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनकी यादें हैं। उनकी और नीतू की मुलाकात पहली बार कब हुई थी, ये प्रेम कहानी कब शुरू हुई थी और कहां पर परवान चढ़ी थी, इसके बारे में खुद ऋषि कपूर साहब ने कहा था कि भाई प्यार कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो आपको याद रखने की चीजें, तो हो जाता है जब हो जाता है, लेकिन पहली मुलाकात जिसको लेकर बहुत सारी वेबसाइट्स ने छापा है कि पहली मुलाकात उनकी जहरीला इंसान में हुई थी, तो ये बिल्कुल गलत है। बकौल ऋषि कपूर साहब ने खुद एक इंटरव्यू में यह बताया था कि उनकी पहली मुलाकात जहरीला इंसान या फिर उनकी जो फिल्म थी रफ्फू चक्कर, उस दौरान नहीं हुई थी। पहली मुलाकात उनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। पहली मुलाकात उनकी हुई थी जब नीतू इंडस्ट्री में थी ही नहीं, वो एक्टिंग में थी ही नहीं, फिल्म जगत में थी ही नहीं, बल्कि ऋषि कपूर डेब्यू कर रहे थे एज ए हीरो। जी हाँ, बॉबी बॉबी फिल्म का जो गाना शूट हुआ था, हम तुम एक कमरे में बंद हों और चाबी खो जाए, उस गाने का शूट चल रहा था। तब नीतू सिंह पहली बार उनसे मिली थी, यानी उनकी मुलाकात जो थी वो बॉबी के सेट पर हुई थी और ये गाने का शूट जब चल रहा था तब हुई थी। ये थी उनकी पहली मुलाकात और इस मुलाकात में ही उन दोनों ने एक दूसरे को देखा था, नॉर्मल बातचीत हुई थी और इसके बाद आगे बात बढ़ी थी। कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आपको बता रहा हूं। इसके बाद रफू चक्कर फिल्मों में वो आ गई और फिल्मों में वो साथ रहे, बहुत सारी फिल्में उन्होंने की। यश चोपड़ा की जो फिल्म थी, जो पहली उनकी फिल्म थी कभी कभी, जिसमें कि ऋषि और नीतू दोनों का रोल था, तो ये फिल्म ऋषि कपूर करना ही नहीं चाहते थे, उन्होंने कई बार बताया है, लेकिन बहुत मान मनोबल किया और यशराज को मना नहीं कर सकते थे। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया, क्योंकि फिल्म कश्मीर में शूट होनी थी और नीतू सिंह भी वहां पर थी, क्योंकि उनकी स्टोरी नीतू के साथ थी। किस्सा ये भी है कि वो नहीं चाहते थे ये फिल्म करना, क्योंकि उनको लग रहा था कि इस फिल्म में नीतू सिंह का रोल जो है वो ज्यादा अहम है, उनका नहीं है। इसलिए उन्होंने यश चोपड़ा से ये भी कहा था कि ये रोल आप फ्लिप कर दो, नीतू का रोल मुझे दे दो, मेरा रोल नीतू के दे दो। तो यश चोपड़ा ने कहा पागल हो गए यार, लड़की को लड़का लड़के को लड़की कैसे बनाए, यही रोल है, यही करना है। आखिरकार ऋषि कपूर ने डिसाइड किया कि मैं चला तो जाता हूँ, लेकिन 2-4 दिन घूम घाम के वापस आ जाऊंगा, नीतू है और मेरे लिए ये एक बहुत ही अच्छी सी डेट हो जाएगी। वो चले गए, वहां पर गए, मौसम इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था और फिर फिल्म जो है उन्होंने कर डाली, बहुत मन मार के, बेमन से, करना ही नहीं चाहते थे। बाद में ऋषि कपूर ने माना कि अगर मैं वो फिल्म ना करता तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती। वो फिल्म की, नीतू के बहुत नजदीक भी आए और फिर शादी भी हो गई। मंगनी का किस्सा मैं आपको सुना चुका हूं। तो नीतू सिंह से पहली मुलाकात उनकी जहरीला इंसान या फिर रफ्फू चक्कर फिल्म के दौरान नहीं हुई थी, बल्कि पहली मुलाकात तब हुई थी जब नीतू सिंह इंडस्ट्री में नहीं थी और ऋषि कपूर अपनी पहली एज ए लीड रोल हीरो जो थे वो कर रहे थे। राज कपूर साहब ने फिल्म तो अपने लिए बनाई थी, पैसा ही नहीं था, कोई स्टार कास्ट था नहीं था, इसीलिए एक बिल्कुल नई नवेली लड़की ली गई, बिल्कुल नया नवेला लड़का लिया गया, डिम्पल कपाड़िया और ऋषि कपूर। और ये फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म भी रही थी, जिसने राज कपूर के सारे कर्जे खत्म कर दिए थे। इस फिल्म से जुड़ी एक अहम और इंटरेस्टिंग जानकारी आपको दूंगा, लेकिन अपने अगले वीडियो में। फिलहाल ऋषि और नीतू की पहली मुलाकात, ये था वो रोचक किस्सा।